2025 not go as planned? You gave it your all, but this time, it's different. This time, you've got a team behind you, structured study plans, top-notch teachers, doubt clearing on repeat. We are not just prepping you, we are recharging your potential. NEET Repeaters Batch 2026 powered by Akash Institute, Sri Vijayapuram. One more year. One last push. All the way to a medical seat. Admissions open now. जय हिंद। मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के कुछ मुख्य समाचार। श्री विजयपुरम में टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी TOLIC की 93वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी भाषा को सरकारी कार्यों में अधिकतम रूप से अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव श्री चंद्रभूषण कुमार जी ने की, जिन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित कंठस्थ 2.0 की भाषिणी जैसे डिजिटल टूल्स ने हिंदी में कार्य करना पहले से कहीं अधिक सरल और सहज बना दिया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी अधिकारी अब हिंदी में पूरी तरह प्रशिक्षित है और वे सक्षम है कि अपने विभागीय कार्य हिंदी में संपन्न करें। गृह मंत्रालय की दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी को मुख्य संपर्क भाषा के रूप में उपयोग करना अनिवार्य है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिंदी के उपयोग को लेकर अपने अनुभव साझा किए और कुछ तकनीकी समस्याओं पर भी चर्चा की। मुख्य सचिव ने बताया कि कंठस्थ 2.0 एक उन्नत टूल है जो सरकारी कर्मचारियों को हिंदी अनुवाद और टाइपिंग में मदद करता है। वहीं भाषिणी एक AI आधारित प्लेटफॉर्म है जो भाषा अनुवाद को आसान बनाता है। इन टूल्स की मदद से विभिन्न कार्यालयों में अब पत्राचार और फाइलिंग हिंदी में अधिक सहायक साबित होगी। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधिकारियों को नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। उप सचिव राजभाषा ने बताया कि TOLIC के सदस्यों के बीच हिंदी कार्यालयों में प्रतिस्पर्धा की भावनाएं बढ़ाई जाएगी, जिससे उनके प्रदर्शन में सुधार होगा। भविष्य की कुछ योजनाएं। दीप समूह प्रशासन का लक्ष्य है कि अगले 6 महीनों में 70% सरकारी पत्राचार हिंदी में हो। हिंदी भाषा सीखने और हिंदी में दक्षता लाने के लिए कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के राजभाषा गौरव योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे हिंदी को सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि प्रशासनिक सशक्तिकरण का माध्यम माने। उन्होंने कहा, यदि हम तकनीकी और भाषा का सही उपयोग करें तो दीप समूह हिंदी को सरकारी कार्य की मुख्य धारा में ला सकता है। यह बैठक हिंदी के प्रोत्साहन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है, जिसमें आधुनिक तकनीकों, डिजिटल टूल्स और अधिकारियों का सक्रिय भागीदारी के माध्यम से हिंदी को एक नई ऊंचाई देने का संकल्प किया गया है। अगर आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम सूचनात्मक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।